नमस्कार साथियों, इससे पहले जो हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था उसी प्रकार से आज हम अगला टॉपिक जो हमारा है स्वरनाम, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए स्वरनाम के बारे में। स्वरनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को स्वरनाम कहते हैं। अब देखो स्वरनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कैसे होते हैं उसके बारे में देखें तो कोई भी शब्द हो जहां पर संज्ञा दो बार आ जाए तो हम एक जगह स्वरनाम का प्रयोग कर सकते हैं या अन्य स्थान पर भी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे राजू जो है विद्यालय जाता है। अब जो राजू जो है यहाँ पर संज्ञा है। अब राजू के स्थान पर मैंने वह लिखा, वह क्या है? स्वरनाम है, यानी राजू के स्थान पर तो प्रयोग हुआ है लेकिन वह है स्वरनाम है। जो राजू लिखने की जरूरत नहीं, वहां पर वह लिख दिया तो वह विद्यालय जाता है। तो ये एक सर्वनाम का प्रकार है, यानी संज्ञा जो है उसके बार बार अगर संज्ञा आ रही है तो उसके स्थान पर एक जगह या आगे जो है हम स्वरनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब स्वरनाम के भेद है, स्वरनाम के 6 भेद होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं और विस्तारित रूप देखते हैं। अब आगे देखें तो स्वरनाम के भेद। स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला जो है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंध या संकेतवाचक, छठा निजवाचक। अब जो पुरुषवाचक स्वरनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं, यानी पुरुषवाचक को भी बांटा जाता है आगे। सबसे पहले उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और अंत में अन्य पुरुष। अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक स्वरनाम, जिसमें सबसे पहला है जो पुरुषवाचक। जिन स्वरनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, यानी उत्तम पुरुष में जो बोल रहा है उसके लिए प्रयोग में आएगा। मध्यम पुरुष जो सुन रहा है उसके लिए, अन्य पुरुष जो जिसकी बात की जा रही है और वो वहां पर उपस्थित नहीं है तो उसके लिए प्रयोग में आएगा। जैसे उत्तम पुरुष में जैसे बोलने वाला, जैसे मैं या उसके पास में और कोई हम या मुझे, मेरा, हमारा आदि। मध्यम में तू है, तुम है, तुझे है, आप है या आपका आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य में वह है, वे है, उन्हें है, उसे है या उसका। यानी देखो उत्तम पुरुष की बात करी जाए तो स्वयं के लिए प्रयोग में होगा, मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए होगा और अन्य पुरुष जो वहां उपस्थित नहीं हो उसके लिए प्रयोग में होगा। अगला दूसरा जो है वो है निश्चयवाचक स्वरनाम। वे स्वरनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाता है उसे निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे यह है, वह है, ये है, वे है, किसी के आगे आए और निश्चितता का बोध कराए। जैसे यह घर मेरा है, इस बात में ये पक्की बात है कि ये घर जो है मेरा है, इसमें निश्चित बात का प्रयोग यानी निश्चितता का बोध हो रहा है, इसीलिए इसमें निश्चितवाचक स्वरनाम हुआ। वैसे का वैसे उदाहरण, यह वह पुस्तक जो है मेरी है, वह पुस्तक ये लिखा हुआ है, वह शब्द जो है ये बता रहा है कि वह पुस्तक जो रखी वो मेरी है, यानी पुस्तक के बारे में निश्चितता का बोध हो रहा है। अब अगला जो है अनिश्चयवाचक स्वरनाम। वे स्वरनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चितवाचक स्वरनाम कहते हैं। इसमें 2 चीज होती है, एक होता है कुछ और एक होता है कोई। कुछ हमेशा जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए और कोई जो है सजीव के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब देखिए कुछ का उदाहरण, तो देखो मैं कुछ पुस्तकें ले लाया हूं, यानी मैं कुछ पुस्तकें जो लाया हूं, इसमें कुछ जो है किसका? अनिश्चितता का बोध कराता है। उसी प्रकार से कोई बाहर आया है, कोई यानी कोई ना कोई जो है बाहर आया है, ये जो कोई शब्द है ये भी अनिश्चितता का बोध करवाता है। अब अगला जो स्वरनाम है प्रश्नवाचक स्वरनाम। प्रश्नवाचक स्वरनाम वे स्वरनाम जो प्रश्न का बोध करवाए, जैसे कौन है, क्या है, किसकी है, आगे लिखा हो गई, या प्रश्नवाचक जो चिन्ह कहीं आए तो वहां पर प्रश्नवाचक स्वरनाम होगा। जैसे कौन गाना गा रही है, यहाँ पर कौन जो है इसके माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं कि गाना जो गा रही है वो कौन है। इसके अलावा वो क्या लाया, यहाँ पे क्या जो है ये प्रश्नवाचक के रूप में भी, यानी प्रश्नवाचक का बोध हमें करवाता है। अब बात करें अगले स्वरनाम की, तो अगला जो है चौथा, उसका नाम है संबंधवाचक स्वरनाम। संबंधवाचक स्वरनाम वे स्वरनाम जो 2 अलग अलग बातों से, वे स्वरनाम जो 2 अलग अलग बातें की हो लेकिन उनमें संबंध व्यक्त किया जाए, यानी बातें तो क्या हो अलग अलग हो लेकिन उनमें
संबंध व्यक्त किया जाए तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण, तो देखो जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी पहली बात यहां तक ही है जो पढ़ेगा, लेकिन इसका संबंध किससे है? दूसरी बात से, यानी पास कौन सा होगा? वही होगा जो पढ़ेगा। अब जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी होगी। अब जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी होगी। मीठी कब होगी? जब हम गुड़ डालेंगे। जितना गुड़ डालेंगे उतनी ये जो है मीठा होगा या मीठी होगी। अब अंतिम जो है छठा जो सर्वनाम है उसका नाम है निजवाचक। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता जो है अपने लिए प्रयुक्त करे, यानी जो आदमी बोल रहा है वो अपने स्वयं के लिए प्रयोग करे, तो वे जो सर्वनाम जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। यानी वे बोलने वाला कर्ता जो है इसके लिए स्वयं यानी अपने लिए प्रयोग करे तो फिर वो निजवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण हम देखें, मैं अपना खाना खा रहा हूं। यहाँ पर मैं और अपना, यानी ये जो मैं है ये अपना दोनों साथ में प्रयोग हो रहे हैं, तो ये जो है कौन सा? निजवाचक होगा। नीचे उदाहरण दे रखा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, यानी मैं अपना काम कर रहा हूं, तो ये भी इसी का एक उदाहरण है। हमारे जो है 6 के 6 सर्वनाम है जो पूरे हो चुके। अब इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, फिर पता करते हैं कौन सा सर्वनाम है। अब कुछ उदाहरण देखें तो सबसे पहला जो है, शायद कमरे में कोई छुपा है। कोई शब्द आ गया, इसका मतलब जो है ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला हम देखें, मैं स्वयं आ जाऊंगा। मैं और स्वयं दोनों आए, इसलिए ये जो है निजवाचक का उदाहरण है। अगला हम देखें, कौन गांव जा रहा है। इसमें कौन जो शब्द है ये किसकी ओर बोध करता है? ये प्रश्नवाचक की ओर बोध करता है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह मेरा भाई है। वह मेरा, इसमें जो है वह मेरा, इसमें निश्चितता का बोध है, इसीलिए जो निश्चितवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी पहली बात, दूसरी बात वैसी भरनी, यानी एक दूसरे से संबंध प्रकट कर रही है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। और अंतिम जो है, हम जयपुर जा रहे हैं। हम शब्द जो है ये उत्तम पुरुष में प्रयोग होता है, इसीलिए जो है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और पुरुषवाचक के अंतर्गत उत्तम पुरुष होगा। अब मेरा इतना ही कहना है कि ये सारे उदाहरण जो है आप इसको दोबारा मिलाइए, कोशिश कीजिए। जो नहीं आए तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए और घर में रहिए, सेफ रहिए।